अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है जो कि हर किसी को याद होती है। ये सूरत साइज़ में तो छोटी होती है लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से ये सूरत बहुत बड़ी होती है। इस सूरत के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात है और यही वजह है कि इस सूरत के बहुत से वज़ाइफ भी है जो अकाबिरीन ने बतलाए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस सूरत का जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन इतना बाबरकत और लाजवाब वजीफ़ा है कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। रिस्क के हुसूल के लिए आप करेंगे तो रिस्क मिलेगा, दौलत के हुसूल के लिए करेंगे दौलत मिलेगी, रिश्ता ना होने की सूरत में करेंगे तो रिश्ता होगा, दुश्मन को ढेर करने के लिए करेंगे तो दुश्मन ढेर हो जाएगा। नेज़ जिस भी मसले में इस वजीफ़े को आप करेंगे आपका वो मसला अल्लाह के फजल और करम से हल हो जाएगा। आप जिस भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। ये वजीफ़ा बहुत ही कीमती और लाजवाब वजीफ़ा है, आपने इस वजीफ़े को मिस नहीं करना। और इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीका क्या है वो आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे, तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि इस हवाले से कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपको हमारी रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहे। तो अब आते हैं हम अपने आज के असल मौजू की तरफ। हम बात कर रहे थे सूरह कौसर की, इस ख़ास वजीफ़े की जो कि 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन ऐसा मुजर्रब है कि जिस भी मकसद के लिए किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है। इस वजीफ़े का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जैसा कि ये वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है तो याद रहे कि वो 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता है, यानी इस वजीफ़े को आपने जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन करना है। आपने जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है और हफ्ते के दिन तक ख़त्म करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको अगर आप बतलाए गए तरीके पर 3 दिन तक कर लेते हैं तो ख़ुद आप इस वजीफ़े की ताकत को मुलाहिज़ा करेंगे कि इस वजीफ़े की बरकत से किस तरह से आपकी मुराद पूरी होती है और किस तरह आपका मसला हल होता है। याद रहे कि वज़ाइफ में दुरूद पाक का बड़ा अमल दखल होता है, इसीलिए हर वजीफ़े में अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से वजीफ़े में बरकत पैदा होती है। इस वजीफ़े में भी आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। वजीफ़े का तरीका मुलाहिज़ा फरमाइए। तो याद रहे कि आपने जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद इस अमल को शुरू करना है। जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़कर 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। और याद रहे कि जिस वक्त भी आप वजीफ़ा करें तो आपने अपने ध्यान में अपनी हाजत या मसले को रखना है। फिर जुमेरात ही के दिन आपने असर की नमाज के बाद आपने 129 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ इस सूरत को पढ़ना है। और फिर इसी तरह आपने जुमेरात के दिन ईशा की नमाज के बाद भी आपने सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। और आपने ध्यान में अपने मकसद को रखना है कि जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं वो आपने जहन में रखना है। और इशा के बाद आपने जब तादाद मुकम्मल कर ली तो फिर आप मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह के हुजूर सर बसुजूद होकर दुआ मांगे अपनी हाजत के लिए। आपके इल्म में ये बात ज़रूर होगी कि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के बहुत करीब होता है। सजदा वो कैफियत है कि जब इंसान अपने अल्लाह से बराह रास्त कनेक्शन अल्लाह पाक से इंसान का जुड़ जाता है और अल्लाह के करीब तरीन रहता है वो शख्स जो सजदे की हालत में होता है। तो सजदे की हालत में आपने अपनी हाजत मांगनी है, जो दुआ आपने मांगनी है अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, जो भी आपका मसला है, खाए आप मकरूज़ हो या फिर किसी भी हवाले से आपका मसला हो, आपने सजदे की हालत में दुआ मांगनी है। फिर अगले दिन यानी जुमे के दिन आपने इसी तरह से फजर की नमाज के बाद अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़ना है। फिर असर की नमाज के बाद आपने 129 मरतबा पढ़ना है। और फिर ईशा की नमाज के बाद भी आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ आपने इस अमल को 129 मरतबा सूरह कौसर का आपने विर्द करना है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। और इसी तरतीब से अगले दिन भी आपने फजर की नमाज, असर की नमाज और ईशा की नमाज के बाद
बतलाए गए तरीके पर यही अमल करना है। और यूँ हफ्ते के 3 दिन इशा की नमाज के बाद आपने सूरह कौसर को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा पढ़कर आपने इस अमल को ख़त्म कर लेना है। और अल्लाह ताला से आपने अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानी और मसले के लिए दुआ करनी है। इस तरीके पर आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ करना है। और फिर आप देखें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि किस तरह अल्लाह के फजल और करम से आपका मसला हल होता है। इस अमल की ताकत आप खुद मुलाहिजा करें कि कितना बाबरकत ये अमल है। अगर यकीन कामिल के साथ किया जाए तो दोबारा इस अमल को करने की नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आपने जुमेरात के इस अमल से आपका मकसद हल ना हो तो फिर आपने इस अमल को अगली जुमेरात को दोबारा शुरू करना है। और जब तक आपका मसला हल ना हो जाए, आपका मकसद पूरा ना हो, आपने अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा, बशर्ते ये कि आपका मकसद जायज़ हो। इस अमल को किसी नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर किया जाएगा तो नुकसान होगा। याद रहे, ये अमल रिज़्क और दौलत के हुसूल के लिए भी मुजर्रब है, लेकिन इसके अलावा भी किसी भी मकसद के लिए किया जा सकता है। इसीलिए रिज़्क के मसाइल में भी आपने इस अमल को ज़रूर आजमाना है। और इसके अलावा भी जो भी हाजत है आपकी या किसी भी तरह की आपकी परेशानी है तो इस अमल को आपने बताए हुए तरीके पर करना है। इंशाअल्लाह आपकी कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी। इस वजीफे को आपने अपनी डायरी में नोट करना है और जब भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मायूसी नहीं होगी। खुद भी आप इस अमल से फ़ायदा उठाएं और इस वजीफे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस वजीफे से मुस्तफ़ीद हो सके। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताता चलूँ, वो ये कि वजीफे को मुकम्मल यकसुई के साथ करना लाजमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वजीफ़ा भी आप कर रहे हैं और साथ में आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं या वजीफे के साथ आप किसी और काम में भी मसरूफ़ है, तो ऐसे आपने नहीं करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा वजीफे का। इसके लिए ज़रूरी है वजीफ़ा आप जब कर रहे हैं तो मुकम्मल यकसुई हो। मर्द हजरात मस्जिद में करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो यकसुई मस्जिद में हासिल हो सकती है वो घर पर हासिल नहीं हो सकती। और ख़वातीन चूँकि मस्जिद में तो जा नहीं सकती तो वो घर पर इस वजीफ़े को ऐसी जगह करें जहाँ पर उन्हें मुकम्मल यकसुई हासिल हो। इस वजीफ़े के दौरान आपने किसी से भी बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी और यकसुई से आपने वजीफ़े को मुकम्मल करना है तो ही फ़ायदा होगा। याद रहे कि सूरह कौसर बेशुमार बरकतों रहमतों का ख़जाना है। ये सूरत रंज व गम, हुस्न व मलाल को दूर करती है, कल्ब मोमिन को फ़रत व शादमानी और खुशियाँ अता करती हैं। क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने अबतर होने का ताना दिया तो अल्लाह पाक ने ये सूरत नाजिल फरमाकर आपकी दिलजुई फरमाई। कुफ़ार के ताने से आपके कल्ब खातिर पर जो बारिक गिरा आ गया था उसको दूर फरमाया। आपको कौसर, बामानी कसरत, ज़्यादती, बरकत और जन्नत के हौज़े कौसर अता फरमाने की खुशखबरी सुनाई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सूरत का वजीफ़ा आपने बतलाए गए तरीके पर लाजमी करना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने इस वजीफ़े को, इस वीडियो को सदक़ा जारिया की नियत से अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों अहबाब से लाजमी शेयर करना है। और आपने वैसे भी इस सूरत की कसरत करनी है। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात आपको हासिल होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और अपने कीमती राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।